नाजरीन, जैसा कि कल से एक वीडियो वायरल हो रहा था नियाज़ अहमद एजुकेशन ट्रस्ट को लेकर, जिसमें अबू हाशिम आज़मी बारे में बताया जा रहा था, तो उसमें आज हमने उन बच्चों का भी इंटरव्यू लिया और जो इमरान सर चला रहे हैं उनसे भी लिया, और यहाँ के समाजवादी पार्टी के तालुका अध्यक्ष यासिद्दीन शेख साहब इंटरव्यू, और तीनों इंटरव्यू आप देखेंगे और अपनी जगह इमरान सर को दी है और एक अफजल को दी है, जहाँ पे मेहंदी का, सिलाई का, ये सब दिल्ली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि कहा जाता है, तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान और शैतान को फ़र्क देखने के लिए तालीम हासिल करना पड़ता है। वहीं गोवंडी के अंदर तालीम के नाम पर तमाशा हो रहा है, लोन लिया जा रहा है और बच्चों से भी फ़ीस ली जा रही है। तो आइए उस बच्चे से बात करते हैं जो इस स्कैम का शिकार बना हुआ है। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीम शाह है और मैंने नियाज़ पैरामेडिकल में एडमिशन लिया था 1 साल पहले। तो हमसे लोन निकलवाया था 2,86,000 और 2,75,000, 2,86,000 फ़ीस थी। 11,000 हमसे भरवाया गया था और 2,75,000 बोले थे लोन भरने, EMI हर महीने। जॉब पे लगाएंगे हम लोग को 3 महीने बाद। तो 3 महीने के बाद जॉब पे कहीं लगाए भी नहीं, और जॉब पे लगाए नहीं, 3-4 महीना हो गया कहीं नहीं लगाए, और इमरान सर बोल रहे थे कि 3 महीने बाद हम आपको जॉब पे लगाएंगे। कहीं जॉब पे लगाए नहीं, और फिर 3 महीना हो गया ऐसा। फिर EMI के लिए फ़ोन आता था बैंक से कि आपका EMI कट रहा है, आप EMI भरो नहीं तो आपको इलीगल एक्शन लेंगे, ऐसा घर पे आएंगे, ऐसा बोल रहे थे हम लोग को। तो इस वजह से मैं एडमिशन कैंसिल कराने का बोला था। तो इमरान सर बोलते पैसा लगेगा 90,000। मतलब काय का कैंसिल कराने का, या फिर 1 साल रुको या फिर 90,000 भरो। तो मैं बोला ठीक है 1 साल रुक जाता हूँ, 90,000 कहाँ से ला के दूँगा। तो बोले ठीक है 1 साल रुक जाओ, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी 1 साल की। तो 1 साल में 3-4 महीना हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो मैंने बोला सर कैंसिल कराना। तो सर क्या बोलते 25,000 मेरे को दे, मैं तेरा कैंसिल कराता हूँ, तेरे को सर्टिफिकेट भी दूँगा और तेरा कैंसिल 100% गारंटी ले तो मैं कैंसिल कराऊँगा। लेकिन मैंने 5,000 दिया, तो मैंने बोला 20,000 1 महीने के बाद दूँगा। तो ऐसे ही से 1 महीना हुआ, सर ने कैंसिल नहीं करा है मेरा एडमिशन, ना कुछ किया। तो मैंने सर को बोला सर मेरा अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, 1 महीना हो गया। तो सर ने बोला तूने 20,000 नहीं दिया। मैं बोला सर पैसे अभी नहीं है तो कहाँ से दूँ। तो बोलते जा अभी नहीं कराऊँगा तो 5,000 नहीं दूँगा मैं बोला सर 5,000 मेरा दे दो, मेरे को सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, ना मेरे को एडमिशन अभी आपसे कैंसिल कराना। बोलते ठीक है जा, तेरे को वहाँ से CDP इंस्टीट्यूट जो थाने में, वहाँ से जा तू बात कर। तो वहाँ पे जाके बात किया तो उन लोग भी यही बोले 1 साल रुको या फिर 90,000 भरो। तो मैं बोला 1 साल ठीक है, मैं घर पे पूछ के बताता हूँ 1 साल में रुक दो। फिर घर पे मैं आया पूछा तो घर पे बोले ठीक है उन लोग से लिखवा लो कि 1 साल रुक रहे कि तब 1 साल के बाद हम डॉक्यूमेंट्स देंगे आपका। तो मैं गया वापस 1 हफ्ते बाद CDP। तो वो मैम थी वर्ली मैम, वो बोलती हमारी पॉलिसी चेंज हो गई, जो आपको हमने बताया था कि 90,000 वालों 1 साल रुको, ये तो हमारी पॉलिसी चेंज हो गई। अब आप क्या करो, आप 3 साल कंटिन्यू करो या फिर पैसे भरो, हम आपको मेल भेजते। मैंने बोला ऐसी कैसी पॉलिसी जो चेंज होती है। वो CDP इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं हमारी इंस्टीट्यूट है, हमारी मर्ज़ी, हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, हमारी कॉलेज है। तो वहाँ से मैं आया इधर, अबू हाशिम से कांटेक्ट किया। तो अबू हाशिम सर ने एक लड़की का फ़ोन उठाया, तो उससे वीडियो कॉल पे बात हुई। तो वीडियो कॉल पे बात तो हुई, तो सर ने बोला ठीक है मैं इमरान सर से बात करता हूँ। तो इमरान सर से बात किए तो इमरान सर बोले कि हम लोग को बोले मैसेज पे, बोले सर अबू हाशिम सर ने लेटर मंगवाए। तो हम लोग ने ठीक है बोले ठीक है लेटर लिख के देते। तो लेटर लिख के इमरान सर को ही दिया है। वो बोले मेरे को दो, मैं आसिम सर को दे दूँगा। तो हम लोग ने इमरान सर को लेटर दिए, तो हमारा लेटर दिए ही नहीं, अपने पास रख लिए, आसिम सर को दिए नहीं। तो ये तुमको कैसे मालूम कि अपने पास ही रख लिए? वो अपने पास दिए ही नहीं, हमारे पास कुछ फ़ोन ही नहीं आया। हम लोग दोबारा बोलते हैं हम लोग को कि आसिम सर ने बोले कि अब मेल लेके आओ, CDP से कितना पैसा मांग रहे, प्रूफ रहना चाहिए ना, इतना पैसा मांग रहे हैं हम लोग से। तो हम लोग बोले ठीक है हम लोग जाते हैं। तो हम लोग 1 हफ़्ता वहाँ CDP थाने में दौड़े। तो वहाँ से हम लोग को मेल मिला, किसी को 55,000, किसी को 56,000, किसी को 60,000, किसी को ऐसा 70,000 के करीब ही ऐसा। आपको कितना का मेल मिला? मेरे को 55,000 का मेल था, जो कि मेरे पास अभी भी है। तो इमरान सर को ला के दिया। तो इमरान सर बोलते हैं अभी ठीक है मैं बात कराता हूँ आसिम सर से। तो ऐसे ऐसे करके 1 हफ़्ता हो गया, आसिम सर से बात ही नहीं किया। मैं कॉल करके बुलाया वापस, बोले कि मैं एग्ज़ाम लेने वाला हूँ,
अगर आप तेरे को कैंसिल नहीं कराना तो एग्ज़ाम दे दे, या फिर नहीं कैंसिल कराना तो जाके फिर CDP में समझ, मैं ऐसा एग्ज़ाम लूँगा चीटिंग वाला, या गूगल से छाप के लिखो। कौन बोला था, इमरान सिंह? इमरान सर बोलते हैं कि वो भी हुआ, मैंने वीडियो, मेरे पास है वो वीडियो है, जो इमरान सर चीटिंग से पेपर लिखवा रहे थे उस सब का वीडियो है, सब लड़की लोग लिख रहे थे ऐसा। तो मैंने बोला सर मेरे को नहीं देना, मेरे को कैंसिल, मैं पहले से बोल रहा हूँ सर मैं परेशान हूँ, मेरे को कैंसिल कराना है, उधर से फ़ोन आता है बैंक से। तो इमरान सर बोलते ठीक है जा, तेरे को सब पहले बोलते मैं एग्ज़ाम लेने वाला हूँ, तेरे को देना है तो दे दे, मैं चीटिंग करवा के लूँगा, और जिसको वीडियो बनाना वीडियो बना लो। पुलिस चौकी जाके पुलिस चौकी बोलना है कि ये लोग छाप के पेपर लिखवा रहे, तो जाके बोलना है, बोल दे, मैं नहीं रहता हूँ ऐसा। तो जैसे कि आज वहाँ बुलाया गया था आप लोगों को, वहाँ तो कुछ आए थे MLA साहब? वहाँ पे हम लोग को आज कल हम लोग ने वीडियो बनाया था एक, तो वीडियो वायरल हुई थी, तो आज हम लोग को इमरान सर ने मैसेज कल किए थे कि 2:30 बजे आप लोग को कॉलेज में आना है, इधर रफ़ीक नगर सबको, उधर अबू आसिम सर आ रहे और बैंक उधर CDP के जो मैनेजमेंट है उन लोग आ रहे। तो हम लोग आज गए थे, तो वहाँ पे ग्यासू चाचा थे, जो कि अबू आसिम सर नहीं आए थे, ग्यासू चाचा आए थे और 2-3 लोग आए थे, नाम नहीं याद है, और इमरान सर थे? इमरान सर थे, और वो CDP के एक आदिल सर करके वो मैनेजमेंट वो आए थे। तो उनसे बात हुई, तो ग्यासू चाचा बोले कि मंडे तक का आप लोग का कुछ क्लियर करेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है। अच्छा, ये जो लोन निकाले थे, ये लोन पे आपने साइन किए थे या बैंक वाले के ज़रिए, कैसा लोन हुआ था? ये लोन हम लोग को बताया नहीं गया था, हम लोग को बोला था कि जो भी होगा यहीं से होगा, बस इतना हम लोग को बताया गया था कि आपका लोन प्रोसेस वहाँ से होगा, CDP से। मतलब आपको मालूम था कि लोन निकालना है? हम लोग को पहले एडमिशन के टाइम हम लोग को लगा 11 दिन रिसीप भरना है, तो बाद में वहाँ जाके पता लगा कि 2,86,000 फीस है। आप लोग को ऐसा 3 महीना थ्योरी रहेगी, तो 3 महीने के बाद जो प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल आप लोग को जॉब लगाया जाएगा, ऐसा हॉस्पिटल। मतलब जॉब करते रहो, EMI भरते रहो? EMI भरते रहो। अच्छा, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया शेख है। आपके साथ क्या हादसा पेश आया है? मैं तो बेसिकली BSc MLT की स्टूडेंट थी ही नहीं, मैं GNM की स्टूडेंट थी। बट मुझे मतलब BSc MLT में एडमिशन ज़बरदस्ती, मतलब वो लेक्चर्स वहाँ के दिए गए, जबकि मैं GNM की स्टूडेंट हूँ। मुझे सारे लेक्चर्स BSc MLT के मिले और कोई भी लेक्चर GNM का नहीं मिला। और आज जब सब सर आए थे तो सर ने सारे एलिगेशंस उल्टा मुझ पर डाल दिए कि नहीं, मतलब वो पढ़ाई उसमें भी होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सर ने हमको ये भी बोला कि मतलब जो भी पैसे वैसे भरे थे, सर ने हम लोगों को बोला कि वो पैसे भी, मतलब तुम लोगों के पैसे भी गए और डॉक्यूमेंट्स तुम लोगों को मंडे तक, वो जो यासू चाचा आए थे वो बोले थे मंडे तक दे देंगे, बस इतना ही बोले और कुछ भी नहीं। तो ये आपके साथ भी लोन वाला मामला हुआ है? हाँ, मेरे साथ भी लोन वाला मामला हुआ है। वो लोन हमारा, हम लोगों के इस पे नहीं मिला, लोन मेरी मम्मी के नाम पे हुआ है, मतलब वो पर्सनल लोन है। उन्होंने एजुकेशन लोन बोला था, बट वो पर्सनल लोन दिया गया मेरी अम्मी के नाम पे। तो ये आपके घर वालों में फिर कैसा माहौल है अभी? जब स्टार्टिंग में घर वाले तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि बहुत बैंक्स वगैरह से कॉल आते हैं। और एक बात और है कि स्टार्टिंग में हमको लोन का कुछ भी नहीं बताया था। आज इमरान सर बोल रहे हैं कि तुम लोगों को पहले बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम लोग एडमिशन के टाइम पे गए थे तो सर ने बस यही बोला था कि 11,000 भरना है, और कोई भी रेडी नहीं था। वो जो 2,85,000 का लोन है उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। सबको सर ने मैन्युपुलेट किया कि हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लोन मिल जाएगा। ऐसा मैन्युपुलेट करके सर ने ये चीज़ हम लोगों को लोन के लिए बोला है, और कुछ भी नहीं है। सबको मैनिपुलेट किया, फिर सब एग्री हुए हैं और सब लोन लिए है। और किसी का भी मतलब एजुकेशन लोन नहीं है, सबका पर्सनल लोन है। और लोन अगर आता है तो पहले अपने बैंक में, तो जो डायरेक्ट वो वर्थना, पता नहीं वो CDP कहाँ पैसा गया, किसी को भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। मतलब डॉक्यूमेंट्स खाली आपके हैं, बाकी अकाउंट डायरेक्ट CDP के पास पैसा गया है। CDP के, हमारे पास कुछ पैसा आया ही नहीं, और वो पर्सनल लोन है। और वो एक चीज़ और बोल रहे थे कि वो जो जगह है, वो जहाँ पे पढ़ाई होती है, वो ये बोल रहे थे कि पहले हमको इमरान सर को जब भी हम लोग ने पूछा कि ये जो जगह है, उन्होंने इमरान सर ने यही कहा है कि मैं इसका 20,000 रेंट देता हूँ। और जब आज वो यासू चाचा जो भी वो आए थे, उन्होंने ये कहा कि मैं ये अबू आसिम आज़मी सर ने ये फ्री में, मतलब बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए जगह को दिए है। और वो ये भी बोले यासू चाचा ने कि उनको 10,000 रुपये स्कॉलरशिप भी मिलती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। टोटल कितने बच्चे होंगे इस स्कैम का शिकार? और अभी हमारे साथ 15 है, और इससे पहले भी 15-20 और थे। तो आपके डॉक्यूमेंट्स देने के लिए क्या बोले? वो ये बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स मंडे तक मिलेंगे। आपको मेल कितने का आया? मेल हमको, मतलब जो पैसे भरने हैं वो 55,000 का मेल है।
ये 55 भी भरेंगे और बैंक का लोन भी भरेंगे? हाँ, वो बोले कि लोन मंडे तक उन्होंने बोला है, बट ऐसा कुछ लिख विख के नहीं दिया, बट यही बोला है कि मंडे तक तुम लोगों का सारा लोन कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा और तुम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। पैसे भी मतलब पैसे वैसे का कुछ बोले नहीं है अभी। मौजूद है समाजवादी पार्टी के तालुका अध्यक्ष 171 के गयासुद्दीन चाचा, बताएंगे कि आखिर ये क्या मामला है, किस तरह का है जो ये अफवाह चल रही है एजुकेशन लोन का ये सब? देखिए, ऐसा है कि वहाँ हमारे पास जगह थी और हम लोगों ने, आसिम भाई ने क्या सोचा कि यहाँ के बच्चों को जितना फ़ायदा मिल सके वो होना चाहिए। तो अबू आसिम आज़मी साहब ने फजलानी ग्रुप को दिया है, जिसमें मेहंदी क्लास, सिलाई क्लास और ब्यूटिशियन, सारे इस तरीके के बच्चियों के कोर्स हो रहे हैं, जो 100 बच्चियाँ डेली आती हैं कोर्स सीखने के लिए। एक हॉस्पिटल खोला है जो एकदम 10 रुपये में दवा दे रहे हैं। डायलिसिस सेंटर खोला है जो फ्री ऑफ कास्ट डायलिसिस सेंटर हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है लोगों को। तो अबू आसिम आज़मी साहब तो गोवंडी के बारे में इतना फ़िक्रमंद है कि कैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो उसका हिस्सा एक ये है, इमरान इन्होंने कहा कि मैं बच्चों को कम पैसों में DMLE कोर्स जो 90,000 में हो रहा है, 1 लाख में हो रहा है, मैं 50,000 में करूँगा। तो आसिम भाई ने कहा नहीं और कम करो। तो इन्होंने कहा मुझे नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा 10,000 रुपये मेरे तरफ से सब्सिडी लो, हर बच्चों का 10,000 मेरे से लेके जाओ आप बच्चों का जितना एडमिशन होता है, और वो हम लोग दे रहे थे। हम लोगों ने फ्री ऑफ कास्ट जगह इनको भी दिया है और फजलानी ग्रुप को भी दिया है, और डायलिसिस तो हमारा चल रहा है और ये चल रहा है। तो हम लोगों ने, आसिम भाई ने तो ये लोगों के भलाई के लिए किया, उसमें अबू आसिम आज़मी साहब का 1 रुपया लेना देना नहीं। लेकिन कुछ चिपेस्ट लोग जो बहुत हल्के लोग हैं, वो अपने आप को नेता बोलते बोलते मैं विलन हूँ। विलन तो क्या काम करते हैं मालूम है आपको? पिक्चर में विलन क्या काम करते हैं? वही काम वो कर रहे हैं। अबू आसिम आज़मी का नाम लेकर के अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अबू आसिम आज़मी ही। अबू आसिम आज़मी लाखों रुपए, कई लाख रुपए मैं बोलता हूँ खर्चा करते हैं। जब इसमें कोविड में यहाँ 54 लोग मर गए थे, डायलिसिस नहीं कर पा रहे थे, टैक्सी नहीं जा रही थी, गाड़ी नहीं जा रही थी, तो अबू आसिम आज़मी ने फ़ौरन अपने पैसे से कोविड के टाइम पे 10 मशीनें, कई करोड़ रुपया लगा करके डायलिसिस सेंटर खोल दिया। ये सब कोई नहीं दिखाता। आज कई लाख रुपया मैं जानता हूँ मेरे हाथों से यहाँ लोगों को बांटा जाता है। 500-600 लोगों को राशन बांटा जा रहा है। हर 11 तारीख को आप आइए देखिए, 600 गरीब विधवाओं को राशन दे रहे हैं अबू आसिम आज़मी। अबू आसिम आज़मी इतना चीपेस्ट काम करेंगे कि ये 10-20 हज़ार रुपया ले लेंगे। अरे 10-20 हज़ार तो उनका 20 हज़ार के, ये तो अपनी चलो आखिरत के लिए कर रहे हैं, मगर जो स्टेप में जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं स्कूल कॉलेज उन्हीं का है, उनको पता नहीं है। बिल्कुल कॉलेज उनका नहीं। हम लोगों ने कुछ लोगों को जगह प्रोवाइड करके दिया है और हम लोग इनसे 1 रुपया नहीं लेते। वो लोग बच्चों को फ्री सिखाते हैं। जैसे ये इनके बगल में ही जो गाला है, जिसमें सिलाई क्लास, मेहंदी क्लास, ब्यूटिशियन, ये सब सिखाया जा रहा है, फ्री सिखाया जा रहा है। तो हम लोग पैसा नहीं ले रहे हैं। और अबू आसिम आज़मी ने कभी देखा भी नहीं होगा, मैं ही देखता हूँ। अच्छा, तो अभी आज जो बच्चे लोग को बुला के मीटिंग हुई थी और कहा जा रहा है कि बच्चे मंडे को आप उनका पेपर देने की नहीं, मंडे को पेपर नहीं, CDP के लोगों को बुलाया, उनको बुलाया। मैंने कहा जो लोग नहीं पढ़ना चाहते उनका लोन कैंसिल करो, उनका पेपर वापस दो और उनको ख़त्म करो। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी बच्चे बोले नहीं हम लोग पढ़ना चाहते हैं। जो बच्चे दूसरी जगह जाके काम करके अपनी EMI भर सकते हैं, वो बच्चे ने बिल्कुल नहीं किए। जो काम करने वाले, जो कामचोर बच्चे हैं, जिनको काम नहीं करना, एक दिन में काम करके वापस आ गए, क्यों? मोबाइल ले जाने को अंदर नहीं मिलता। बाहर बड़े उसमें हॉस्पिटलों में आप देख लीजिए मोबाइल जमा हो जाता है। मैं अभी को लेकर नर्सिंग होम में एडमिट था, वहाँ सबका मोबाइल जमा हो जाता था। तो ये उसके लिए उन लोगों ने काम छोड़ दिया। अगर आप काम करके दूसरे हॉस्पिटलों में इन लोगों ने लगाया था, क्यों एक दिन 2-2 दिन काम करके छोड़ दिया आपने? क्यों 2-2, 3-4 दिन काम करके छोड़ दिया आपने? आप जो बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी गए थे? हाँ, वो भी गए थे, उनको भी लगाया था इन लोगों ने, काम पे छोड़ दिया। और कुछ बच्चे हैं जो 12-12, 15-15 हज़ार रुपये पा रहे हैं, वो अपनी EMI भर रहे हैं, पढ़ रहे भी हैं। तो 3 ही बच्चों ने इल्ज़ाम लगाए ना, 22 बच्चे हैं। तो वो 22 बच्चे पूरे बोल रहे 15 हमारे साथ है, 7 और है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं गया था, मैंने सबको बोला जिसको कैंसिल कराना है आ जाओ, और इनसे सख्ती से कहा कि कैंसिल करके किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। आज एजुकेशन ट्रस्ट इमरान सर चला रहे थे
और इन्हीं के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आइए इनके बारे में इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मसला है, बच्चे इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं। ये जो आरोप है इसमें पहले कोई वो नहीं है, मतलब व्हाट आई से कि इसमें कोई दम नहीं है। बिकॉज बच्चों ने 3 एलिगेशन का लगाया, जो मैंने वीडियो देखा है अतीक सर का, जो एकदम फैब्रिकेटेड था और पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। बिकॉज ये 3 बच्चे नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी ऐसे 22 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BSc MLT या BVoc MLT में एडमिशन लिया है। वो लोग बता रहे हैं कि पूरे 22 बच्चे ही शिकायत कर रहे हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी सब अच्छे से काम कर रहे हैं। जो बच्चा काम नहीं करना चाहता है, जिसको एडमिशन कैंसिल करना है, जिसको ट्रेनिंग पे नहीं जा रहा है, ये उनकी शिकायत है। बिकॉज हमारा जो प्रोग्राम ऐसा था कि 3 महीना आपको थ्योरी करना है, 33 महीना आपको प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में काम करना है। जब आप काम करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, उस स्टाइपेंड से आप अपना EMI भरोगे। जब तक हम आपको प्लेस नहीं करते हैं, CDP स्किल इंस्टीट्यूट जिसके थ्रू मैंने प्रोग्राम रन किया था, वो आपका EMI पे करेगी। अब बच्चे 1-1 साल 9-9 महीने से प्लेसमेंट पे जाने को तैयार नहीं है, तो CDP पे EMI जो पे कर रहा है, CDP ने EMI पे करने में डिले किया है या बंद कर दिया है, तो इसके वजह से ये कैंसिलेशन इश्यूज़ आ रहे हैं। CDP ने उनको ये ऑफ़र दिया है कि आप आओ ज्वाइन करो, हम आपका पे करना शुरू करते हैं, बट बच्चे को कैंसिल करना है, बच्चों को पढ़ना नहीं है। अब नहीं तो CDP ने तो अमाउंट तो ले लिया है ना। ये फ़ीस है, अगर आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपको सबसे पहले आपको फ़ीस भरना पड़ता है, ये ऑलरेडी फ़ीस है। ये तो उनको बताया नहीं गया था, बोलते 11,000 खाली लिए थे जी नहीं, 2,86,000 फीस थी, 11,000 पे करना था, 2,75,000 का एजुकेशन लोन था, पर्सनल लोन नहीं था। अगर पर्सनल लोन दिया गया ऐसा कहना है उनका। 2,75,000 का एजुकेशन लोन जो CDP ने इनको करा के दिया था, और जिसको 3 इयर्स में ज़ीरो कॉस्ट, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 3 साल में आपको पे करना है। उसके बाद इनका EMI फर्स्ट मंथ से शुरू हो गया था। पहले 3 महीना CDP ने पे किया, और चौथे महीने CDP का ऐसा था कि हम आपको प्लेस करेंगे, जहाँ पे हम प्लेस करेंगे वहाँ से आपको स्टाइपेंड मिलेगा, उस स्टाइपेंड से आप अपना EMI भरेंगे, ताकि बच्चे के ऊपर या बच्चे के फैमिली मेम्बर के ऊपर कोई बर्डन ना। ये प्रोग्राम था, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं जिनका EMI जा रहा है। एक और चीज़ इसमें थी कि बहुत सारे क्लाइंट्स पैसे कम देते हैं, तो वहाँ पे ये सिनेरियो था कि अगर आपका EMI 4,000 का है और हमारा जो क्लाइंट है आपको 3,000 दे रहा है, तो ऊपर का 1,000 CDP पे करेगी। ये भी था, और ऐसे भी CDP पे कर रहा है। आज तक कितने भी एलिगेशंस लगाए, उनको ये पूछना कि 11,000 के अलावा आपने 1 रुपया पे किया है क्या EMI का। नहीं तो पे नहीं किया, मगर उनके कॉल आ रहे हैं, उनको बैंक के कॉल आ रहे हैं। इस बारे में गयासुद्दीन सर ने आज मैनेजमेंट को बुलाया था CDP के, कि आप लोग इनके पेमेंट्स को क्यों डिले कर रहे हो, क्या रीज़न है। तो उनसे एक सक्सेसफुल बात हुई और कैंसिलेशन के रिलेटेड भी बात हुई है। उन्होंने मंडे तक का टाइम मांगा है। गयासुद्दीन सर ने उनको बोला है कि इसको जो भी है मंडे तक कैसे भी इसका मुझे सोल्यूशन दो। तो उन्होंने मंडे तक का, उन मैनेजमेंट ऑफ CDP ने टाइम मांगा है कि मंडे हम आपको इसका पूरा सोल्यूशन या हम उसका प्लान बता देंगे, हम आगे इसको कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। बच्चे लोग का इल्ज़ाम है कि जब कैंसिलेशन के लिए CDP में जब बोले हैं तो उनको मेल आया है, किसी को 55,000, किसी को 60,000 भरना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो पॉलिसी होती है, जैसे आपने आज एडमिशन लिया और आपने 6 महीना या 8 महीना पढ़ा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, डे 1 से CDP EMI भर रहा है, CDP ने लोन, उनका एजुकेशन लोन फीस लिया है और CDP आपका पे कर रहा है, इस उम्मीद में पे कर रहा है कि 8वें या 9वें महीने में आप जब जॉब पे जाओगे तो आप अपना EMI पे करने लगोगे। तो स्टार्ट में अगर आप प्लेस नहीं हुए तो CDP आपको नहीं बोल रहा आप पे करो, तो वो इंस्टीट्यूट पे कर रहा है उनका। बट जब आप कैंसिलेशन के लिए आ रहे हैं तो CDP बोलता है कि मैंने आपके पीछे ये इन्वेस्ट किया है, मतलब जो वो EMI निकाले हैं वो CDP पे करेगा। CDP पे कर रहा है उनका। तो CDP का ये बोलना है कि मैंने आपका 6 EMI भरे या 8 EMI भरे, ये 1 साल का कोर्स है, आप 1 साल कंप्लीट करो, इतना डिफरेंस है, ये भरो और 1 ईयर का सर्टिफिकेशन लेके जाओ। ये वो अमाउंट उनको मांगा जा रहा है। तो अमाउंट इसके लिए वेरी हो रहा है कि कुछ बच्चों का 8 महीना OGT है, कुछ का 6, इसके लिए किसी का EMI 55 है, किसी का 25 है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर वो पढ़ाई पूरी करते तो उसका CDP पैसे भरते। अगर वो पढ़ाई पूरी करते तो वो ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग करते हैं तो उनको स्टाइपेंड मिलता है, और स्टाइपेंड से अपनी फ़ीस भरते EMI।